Hello friends, welcome to Imp Experts, a world of import and export, a part of Global Federation of Entrepreneurs. Friends, sorry for the delay कि बहुत समय बाद मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ ड्यू टू सम हेक्टिक ट्रैवलिंग शेड्यूल एंड सॉरी फॉर दैट. सो विदाउट अ फर्दर डू आगे बढ़ते हैं. और आज का जो हमारा सवाल है जो कि पूछा है प्रशांत एस जी ने, जो पूछते हैं सर अगर कोई प्रोडक्ट मुझे एक्सपोर्ट करना है तो उस प्रोडक्ट का डोमेस्टिक में बिजनेस करने से ज़्यादा ग्रिप पकड़ सकते हैं. डायरेक्ट मर्चेंट बेस पे एक्सपोर्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है. प्लीज़ गिव योर सजेशन ऑन दिस. सो थैंक यू सो मच प्रशांत जी सवाल पूछने के लिए, और बहुत ही बोल सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट सवाल है. जो भी हमारे न्यू एक्सपोर्टर्स होते हैं या जो भी हमारे न्यू कमर्स होते हैं जो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही वैलिड सवाल है. कुछ लोग बिज़नेस कर रहे होते हैं, कुछ लोग नहीं भी कर रहे होते हैं. तो जो बिज़नेस कर रहे होते हैं क्या उन्हीं को एक्सपोर्ट पोटेंशियल ज़्यादा मिलता है? सो देर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस. तो प्रशांत जी मैं आपको ये बात कहना चाहूँगा कि अगर आप एक्सपोर्ट फील्ड में आते हैं तो वहाँ पे आपको आपका एक्सिस्टिंग बिजनेस होना या नहीं होना मैटर नहीं करता है. इट्स ओनली थिंग मैटर्स इज़ द नॉलेज ऑफ योर प्रोडक्ट. आप मान लीजिए कि डोमेस्टिक बिजनेस कर रहे हैं, राइट. डोमेस्टिक में आपने जैसे लिखा है कि आपका ग्रिप अच्छा है या आपका बिजनेस अभी आप कर रहे हैं उसमें आपने अच्छा ग्रोथ ले लिया है, तो आपको सब कुछ डिटेल में पता होगा. आपके प्रोडक्ट के लिए आपको सब कुछ पता होगा, करेक्ट. बट अगर आप वो प्रोडक्ट चेंज करके कोई और प्रोडक्ट्स के ऊपर आप एक्सपोर्ट करने जाएंगे तो वो पूरे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आपको लेना ज़रूरी है. अगर आप वो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन नहीं है आपके पास या नहीं लेते हैं तो आप बायर के साथ कम्युनिकेशन में थोड़ा आपको प्रॉब्लम आएगा, ठीक है. और जैसे कि आपने कहा कि मर्चेंट एक्सपोर्टर से शुरुआत कर सकते हैं, मैं आपको यही ओपिनियन करूंगा कि आप मर्चेंट एक्सपोर्टर के साथ ही शुरुआत करिए, ठीक है. क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मैन्युफैक्चरर क्या होता है कि वो एक लिमिटेड सेगमेंट हो जाता है प्रोडक्ट के लिए. वो एक लिमिटेड सेगमेंट क्यों? क्योंकि वो जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं या फिर जो बना रहे हैं या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वही वो चीज़ एक्सपोर्ट कर पाएंगे. बट इसमें आप एज अ मर्चेंट एक्सपोर्टर बोल सकते हैं तो आपके पास लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी रहती है प्रोडक्ट के लिए. कोई भी इंक्वायरी अगर आपको आती है वो इंक्वायरी के ऊपर आप ग्राउंड लेवल का वर्क कर सकते हैं और उसके रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं एंड देयर आफ्टर यू कैन कम्युनिकेट टू बायर एंड सो ऑन. सो डोमेस्टिक के अंदर अगर आपका बिजनेस है या नहीं है ये मैटर नहीं करता है. द ओनली थिंग मैटर इज द नॉलेज यू हैव रिलेटेड टू द एक्सपोर्ट प्रोडक्ट. उसका नॉलेज, प्रोडक्ट नॉलेज हो गया, प्रोडक्ट का मार्केट नॉलेज हो गया, बायर का कम्युनिकेशन हो गया, डॉक्यूमेंटेशंस हो गया, इनको टर्म्स हो गया, फ्रेट फॉरवर्डिंग का चार्जेस हो गया, ये सब मैटर करता है. डोमेस्टिक बिजनेस अगर आपका है तो अगेन वो मैटर करता है कि आप किस तरह से उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं. सो आई होप प्रशांत जी ये मैंने मेरा ओपिनियन रखा है. इफ़ यू हैव एनी फर्दर मोर क्वेश्चंस तो प्लीज़ आप कमेंट करिए. और सॉरी आपको थोड़ा डिले होता है पूछने के लिए, तो आप हमारी GFE एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ पे आपको एज अ स्टूडेंट डाउनलोड करना रहेगा, रजिस्टर्ड करना रहेगा और वहाँ पे चैट बॉक्स का ऑप्शन आएगा. वो आपको चैट बॉक्स में जाके आप अपनी क्वेरी जो है वो आप पुटअप कर सकते हैं. आपको जो रिप्लाई है विद इन 24 वर्किंग आवर्स में मिल जाता है. हालांकि वो जो रिप्लाई है आपको 2 to 3 आवर्स में मिल जाता है, बट एज एन वर्किंग आवर की बात करता हूँ मैं. सो आई होप प्रशांत जी आई हैव ऑलमोस्ट गिवन अ सुटेबल आंसर फ्रॉम माई साइड. और इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट करिए. दिस इज़ ऑल फ्रॉम माइंड. हनी कुमार शर्मा फ्रॉम GFE ग्रुप. थैंक यू.